द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राजद्रोह मामले में मुकदमे को लेकर के एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है और इस बार ये झटका हरियाणा हाई कोर्ट के तरफ से लगा है सरकार को। हरियाणा में जहां बीजेपी की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार है बीजेपी की, वहां पर जहां किसान आंदोलन ने खूब जोर पकड़ रखा है, वहां बीते महीने ही खट्टर सरकार ने उनके खिलाफ विरोध करने वाले किसानों के ऊपर जो राजद्रोह का मामला दर्ज कराया था, आज देखिए कि उसमें कोर्ट की तरफ से सुनवाई हुई है। आज किसान दलवीर सिंह को जमानत मिल गई है कोर्ट की तरफ से। और आपको बता दें कि राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किसान दलवीर सिंह को जमानत देते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने यह साफ साफ कह दिया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है इस देश में, एक लोकतांत्रिक देश में, और ये मजबूत लोकतंत्र की नींव को तैयार करती है। आपको बता दें कि किसान दलवीर सिंह को कथित आपत्तिजनक भाषणों के साथ साथ और भी कई आरोपों को लेकर के बीते महीने ही राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले में दर्ज 2 प्राथमिकी में यह कहा गया था कि किसान का भाषण जातिवादी और शांति और सद्भाव के लिए काफी ज्यादा खतरा है। दलवीर सिंह को दूसरी प्राथमिकी दर्ज होने के कुछ दिनों बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद उन्हें हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा। अपनी लड़ाई जो है वो जाकर के हाई कोर्ट में इसको चुनौती देनी पड़ी, जिसके बाद आज इस पे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और किसान दलवीर सिंह को पूरी तरीके से हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए साफ कह दिया कि सरकार के खिलाफ बोलना कोई राजद्रोह का काम नहीं है, बल्कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। चुनी हुई सरकार का विरोध करना देश में रह रहे नागरिकों का अधिकार है, वो इसको कर सकते हैं, जिसे सरकार राजद्रोह लगा करके राजद्रोह जैसे कानून का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी सरकार में ऐसा देखने को मिला है, जहां ऐसे राजद्रोह कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोगों पर बिना बात के राजद्रोह कानून लगाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। इसके पहले अभी जुलाई महीने में ही बीते दिन ही आपने देखा कि कैसे हरियाणा में ही पुलिस ने 100 से ज्यादा किसानों पर डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा के आधिकारिक वाहन पर कथित हमले और नुकसान पहुंचाने के लिए राजद्रोह का केस दर्ज किया था। अब ये बात आप खुद बताइए कि ये किस समझ से ऐसा किया गया? बीजेपी या किसी भी और पार्टी के नेता पर हमला करना, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ मचाना राजद्रोह या फिर देशद्रोह कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए। किसी नेता की गाड़ी में तोड़फोड़ करना, हिंसा करना कानूनी जुर्म तो हो सकता है, लेकिन क्या इसे आप राजद्रोह की श्रेणी में गिन सकते हैं? आप खुद इस सवाल का जवाब सोचिए कि आखिर कौन सी राजद्रोह की श्रेणी में आता है और कैसे, जिसे सरकार हर बार लोगों के ऊपर लगा देती है। और इसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा ने इन आरोपों की आलोचना की थी और इन्हें झूठा, हल्का और खुद से बनाया हुआ बताया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि वो आरोपों को कोर्ट में चुनौती देगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ साफ कह दिया था कि किसान नेता हरचरण सिंह और प्रहलाद सिंह, करीब 100 किसानों को झूठे मामले में इनके साथ साथ फंसाया गया है और उन सभी किसानों के ऊपर राजद्रोह का गंभीर आरोप लगाया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सिरसा में हरियाणा के डिप्टी स्पीकर के खिलाफ इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। और फिर बाद में इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी और इस कानून की वैधता को चुनौती देने वाले एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की याचिका के साथ साथ याचिकाओं के जो पूरे समूह थे, पूरे ग्रुप थे, उस पर केंद्र से जवाब मांगा था। इसके अलावा भी बार बार राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट सरकार से जवाब मांगता आ रहा है। बार बार सुप्रीम कोर्ट सरकार से ये लगातार सवाल पूछता आ रहा है। इसके पहले कोर्ट ने सरकार से राजद्रोह को लेकर के बढ़ई और आरी के ऊपर टिप्पणी करके सवाल पूछा था। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी आई थी। कोर्ट ने कहा था कि एक बढ़ई को लकड़ी का आइटम बनाने के लिए आरी दी गई, तो उसने आरी से पूरे पेड़ काटने के बजाय पूरे जंगल को ही साफ कर दिया था। और यही हाल केंद्र सरकार राजद्रोह कानून को लेकर के कर रही है, इस तरीके से इसका दुरुपयोग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या आप ये कानून खत्म नहीं कर सकते, लेकिन सरकार इस पे बात नहीं करना चाहती, ना ही इस पे कोई जवाब देते बनता है इनसे। आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद से जब से बीजेपी की सरकार इस देश में आई है, आपको कितने ऐसे मामले मिल जाएंगे जिनमें सरकारों के विरोध को भी देशद्रोह बता दिया जाता है। चुनी हुई सरकार का लोग पूरी तरीके से विरोध भी नहीं कर पाते। किसान कानूनों के विरोध करने वालों पर राजद्रोह लगा दिया जाता है। सीए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर राजद्रोह कानून लगा दिया जाता है।
है। आप देखिए कि हर महीने 2 महीने में हमें राजद्रोह के कानून के तहत किसी को जेल भेजने की खबरें हैं जो वो सुनने को मिली जाती है। अखबारों में, टीवियों पर कहीं आपको दिखाई दे देगी। आंदोलन तो आंदोलन, सोशल मीडिया पर भी अब जो पोस्ट आप करते हैं उस पोस्ट को लेकर के भी राजद्रोह का चार्ज लगा दिया जाता है और बस लगा करके छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ज्यादातर मामले कोर्ट में साबित नहीं हो पाते हैं। सरकार इसे साबित नहीं कर पाती। धारा लगाने वाली एजेंसी और सरकार के पास अपने दावे को सही साबित करने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं होते हैं और कई केस यहीं फंस जाते हैं। हफ्ते 2 हफ्ते के भीतर कहीं ना कहीं से आप देखिए कि खबर आती है कि अदालत ने राजद्रोह का मुकदमा लगाने को लेकर के पुलिस को फटकार लगाई है, कभी केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। और पुलिस को फटकार से कितना फर्क पड़ता है इस पर अलग से टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हालात जग जाहिर है, सबको पता है। 2014 से 2021 इन 7 सालों में राजद्रोह के मामले कितने बड़े हैं वो सबको पता है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी मानती है, हाई कोर्ट मानती है, जिनके कारण ही कई बार कई लोगों को अब तक आप देखिए किस तरीके से जमानत दे दी जाती है हाई कोर्ट की तरफ से। और सरकार को ऐसा करने के लिए कई बार फटकार लगाई गई है। लेकिन देश की हमारी सरकार तो काफी जिद्दी है और बहुत ही ज्यादा अड़ियल है। वो खुद को सभी कानून और सभी न्यायालय से काफी ऊपर समझते हैं और करेंगे वही जो इनके मन में आएगा, और वो है मनमानी। इसके अलावा इस सरकार को कुछ भी दिखाई नहीं देता। और इस बार भी देखिए कि किसान नेता को जमानत मिल गई है। हरियाणा हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि विरोध करना अभिव्यक्ति की आजादी की नींव है, अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता। चुनी हुई सरकार का विरोध लोग करेंगे ही करेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है और ये मजबूत लोकतंत्र की नींव तैयार करती है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद से एक बार फिर सरकार में सन्नाटा छा चुका है। इन्हें जोरदार झटका लगा है इस बार भी हाईकोर्ट की तरफ से। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।